जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि। जो आनंद के सिंधु में रहता है उसे फिर संसार नहीं दिखता, उसे समझ में नहीं आता, वो अपनी मस्ती में रहता है, उसे पता नहीं लगता। वो मिलता भी है अगर सबसे तो वो लोक व्यवहार, बाकी उसके समझ में वो अपनी मस्ती में रहता है, अपने आनंद में रहता है। कहते हैं सब आनंद, किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी मस्ती में सब है ब्रजवासी। भगवान ने कहा कि कीर्तन बंद मत करना, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। में सुमिरन सब करे दुख में करे न को। भगवान ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम सुमिरन बंद कर दो, इसलिए परमात्मा ने कहा गाते रहो, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कहते महाराज इधर 7 दिन बीत गए मूषलधार वर्षा होते हुए, लेकिन ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते इंद्र ने पूछा कि क्या हुआ ब्रजमंडल का। सेवकों ने कहा कि महाराज 7 दिन से लगातार मूषलधार वर्षा हो रही है, लेकिन ब्रजमंडल का हम कुछ भी नहीं किया। क्यों? कहते सारी कथा से अवगत कराया। वो कोई साधारण बालक नहीं, उसने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। कहते इंद्र ने सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, आकर के देखा, एक बार तो गोप रूप का दर्शन हुआ और दोबारा देखता है तो भगवान सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम और सफीत वस्त्रम, भगवान नारायण का दर्शन होता है। जब चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ तब अंदर ही अंदर रोता है, मन में विचार करता है मुझसे तो अपराध हो गया और अब कैसे जाऊं चरणों में। कभी कभी इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि व्यक्ति नजरें भी मिलाने में संकोच करता है, क्योंकि इंद्र जानता है अगर भगवान का अपराध करता तो बन जाता, लेकिन मैंने भगवान के भक्तों का अपराध किया है। और परमात्मा अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान, गोस्वामी जी कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध मंगल भवन। मीरा का अपमान हुआ, मारवाड़ में मीरा का अपमान हुआ और मीरा ने राजस्थान छोड़ा, राजस्थान की धरती ने पानी छोड़ा, जल सूख गया, सारे राजस्थान में जल का अकाल हो गया। वो तो कोई धर्मात्मा जब तख्ता पलटा, राजा बैठा, उसने महात्माओं को बुलाया, संतों को बुलाया और कहा कि राजस्थान का जल कहां चला गया। महात्माओं ने कहा कि जल कहीं नहीं गया, परमात्मा का रोष हो गया है। राजस्थान में भगवती मीरा का अपमान हुआ।
महाराज ने कहा कि मीरा जी को वापस लाओ। महात्माओं ने कहा प्रयास करो। अब तो राजस्थान में बहुत जल, अब तो नहीं कमी, लेकिन वो समय हमने देखा है जब 4-4, 5-5 किलो, 7-7 किलोमीटर से द्वारिकाधीश ने कहा मीरा अब तू कहीं मत जा, आ तू मेरे में समा जा। जब बहुत समय हो गया तो द्वारपट नहीं खुला। महात्माओं ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर मीरा नहीं है। मीरा कहां गई? समझ गए मीरा जो है वो द्वारिकाधीश में समा गई। मेरे भाई बहनों, हमारे देश में 3 संत हुए हैं जिनकी अर्थी नहीं निकली, जिनकी अर्थी नहीं निकली। एक तो भारत की भागवत नारी भगवती मीरा, दूसरे गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, और तीसरे संत तुकाराम। इनकी अर्थी नहीं निकली, ये भगवान में समा गए, तिरोहित हो गए। कहने का मतलब कभी भक्त का अपमान ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं करते। जो भक्त का अपराध करता है उस पे भगवान का रोष हो जाता है। अपराध किया था दुशासन ने, अपराध किया था दुर्योधन ने। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन वो अपराध क्षमा नहीं करूंगा जो तूने मेरे भक्त के साथ किया। तो शासन, तूने द्रौपदी के बालों को पकड़ा, अगर मैंने तेरी भुजा नहीं उखड़वा दी तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। जिन भुजाओं से तैने मेरे भक्त के बाल पकड़े हैं वो भुजा ही उखड़वा दी जाएगी। इसलिए भक्त का कभी अपमान ना हो। अपने भक्त से परमात्मा का अत्यंत प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं अपने भक्त की परमात्मा इस तरह रक्षा करते हैं, जिमी बालक ही राख महता। जिस तरह मां अपने बालक का ध्यान रखती है ना, उसी तरह परमात्मा अपने भक्त का ध्यान रखता है। कहते इंद्र जानता है कि अब मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, अब क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ब्रजवासियों का अपराध किया है। और अंदर ही अंदर रोता है, रो रहा था। इतने में कामधेनु गऊ आ गई। कामधेनु ने कहा कि इंद्र क्या बात, क्यों रो रहे हो? इंद्र चरणों में गिरा कामधेनु के मां मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कामधेनु ने कहा आ जाओ मेरी पूंछ पकड़ के पीछे पीछे, गोविंद हमारे प्रभु दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। हरि दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। हरि आप संतन प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंद। हरि आप संतन प्रतिपाल हो, भजो राधे
हरि आप संतन प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंद। आप संतन प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंद। हरि दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। हरि दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। प्रभु दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। दीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। कामधेनु ने कहा कि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, आ जाओ मेरे पीछे। इधर कामधेनु ने आज परमात्मा का दूध से अभिषेक किया है, अभिषेक किया और भगवान का एक नया नाम रखा। नए नाम से जय घोष हुआ। कौन सा नाम? बोलिए गोविंद देव भगवान की जय हो। आज भगवान का कामधेनु ने गोविंद नाम रखा। ये जो गोविंद नाम है ये कामधेनु के द्वारा दिया गया है। और इसने कहा प्रभु आपने हमें सनाथ कर दिया, अगर आप ना होते तो हम अनाथ थी, आपने तो हमें सनाथ कर दिया। कहते हैं नाम तो बहुत है लेकिन ये जो गोविंद नाम है इससे भगवान का बड़ा प्रेम है। गज ने इसी नाम का उच्चारण किया था। कौन सा? गोविंद। और ऐसी कथा में आता है कि गो कहा था, बिंद तब कहा, तब तक पहुंच गए थे। इस नाम से भगवान का बड़ा प्रेम है। गोविंद गोविंद गाए जा, अरु पंख अपना बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, और पंख अपना बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, अरु पंख अपना बढ़ाए जा। और पंख अपना बढ़ाए जा। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। वो खुद ही मिलने आएगा। वो खुद ही मिलने आएगा। तू तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा। कहते हैं भगवान का गोविंद नाम का जय घोष हुआ, सबने आनंद लिया। इंद्र भी पीछे छिपा हुआ खड़ा है। प्रभु ने दृष्टि डाली और जब प्रभु ने दृष्टि डाली तो सारा पाप जो है, उनकी दृष्टि में प्रताप है ना, सारा जितना भी कसमल है वो धुल गया, साफ हो गया, चरणों में आता है, गिरता है। अच्छा, जीव चाहता है लेकिन झुक नहीं पाता। कारण समझते हो क्यों? जीव का जो पाप है, जो अहम है, वो उसको झुकने नहीं देता। कहते हैं इंद्र चरणों में गिरा। भगवान ने कहा इंद्र और बरस लो। इंद्र ने कहा प्रभु अब कहां से बरसूं, स्टॉक भरने वाले तो आप ही हो, अब तो स्टॉक ही खाली हो गया, मुझसे अपराध हो गया गोविंद।
भगवान ने कहा जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो परमार्थ की कुर्सी है, वो परमार्थ की गद्दी है, और वहां पर बैठकर तुम स्वार्थ का भाव रखो, इसलिए ही मैंने तुम्हारी पूजा का विरोध, तुम्हारी पूजा को बंद कराया। बारंबार चरणों में गिरता है, क्षमा याचना करता है। प्रभु ने कहा जाओ, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी गद्दी सलामत, परमार्थ का कार्य करना, आज से ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। कहते गिरिराज धरण लीला हुई। गिरिराज जी की जो कथा है, इसका संबंध जो है वो रामावतार से है, मालूम है ना। गिरिराज जी का जो संबंध है वो रामावतार से है। जिस समय भगवान का सेतु बंद हो रहा था ना, पुल बंद रहा था, उस समय ये गिरिराज जी महाराज उस समय क्या आए हुए। कहते गिरिराज धरण लीला हुई। इसके बाद भगवान ने ब्रज में बहुत बाल लीलाएं की हैं, बहुत बाल लीलाएं हैं। एक बार की बात, कन्हैया जो है मैया की गोद में सोए हुए थे और बाहर से आवाज आई, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो। कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने मैया से कहा मैया हम फल लेंगे। मैया ने कहा बहुत सारे फल रखे हैं फ्रिज में, पहले उन्हें तो खत्म होने दे। अब बताओ उस समय कौन सी कंपनी चलती थी है? उस समय का फ्रिज पता है क्या था? बड़ी बड़ी मटकियां होती थी, बड़े बड़े मटके रखा जाता था। मैया ने कहा लाला बहुत सारे फल रखे। अब कन्हैया तो जिद्दी, और बालहट तो बड़ी विचित्र, और कृष्ण जैसा बालक हो, बालक भी देखा जाता है, कृष्ण जैसा बालक। हट तीन प्रकार के होते हैं, बालहट, त्रियाहट और योगी हट। योगी के हट को पूरा किया जा सकता है, त्रिया के हट को पूरा किया जा सकता है, लेकिन बालहट बड़ा विचित्र होता है। बच्चे का ये नहीं पता। अब गांव की बारात, कहते सब छत, मीरा की मां भी छत पर चढ़ी। महात्मा अपने साथ ठाकुर जी की सेवा रखते थे, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते थे। मां से पूछा मां ये कौन है? मां ने बताया कि बेटा ये ठाकुर जी हैं, ये कृष्ण हैं, और जो हमारे यहाँ महाराज जी आए हैं उनके हैं। मीरा ने कहा कि मां ये कृष्ण की मूर्ति जो है मेरे को दे दो। मीरा की मां ने समझाया कि नहीं, जिद नहीं करते, ये मूर्ति महाराज जी की है। कहते मीरा ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब बालहट, मां ने समझाया, मीरा की धारा उसी तरह अनवरत चलती रही। मां परेशान, मां भी रोने लगी कि करूं तो क्या करूं। बाजार से तमाम मूर्ति, अब महात्मा की मूर्ति मैं कहां से लेकर के आऊं। कहते रात को महात्मा को स्वप्न हुआ, भगवान ने दर्शन दिया और महात्मा जी से कहा, महात्मा अब तक मैं मीरा संभालने लायक नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद। तो गिरधर गोपाल, तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो बड़ी विचित्र होती है, कन्हैया होती है। कन्हैया ने कहा कि मुझे तो वही वाली, कन्हैया ने कहा कि मुझे तो वही वाली, वही फल चाहिए जो लेकर के, वही फल चाहिए जो लेकर के आई। मैया ने बहुत समझाया लेकिन कृष्ण नहीं माने। अंत में कहते मैया ने
कन्हैया को टोकरी में ज्ञात नहीं रहता कि काल भी मेरे पीछे लगा हुआ है। कन्हैया ने कहा भैया वहां काली नाग रहता है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे काली नाग खा लेगा। श्री रामा ने कहा कि काली नाग खाए चाहे गोरा नाग खाए, हमारी गेंद ला कर दे। अब बच्चों की लड़ाई है। प्रभु को जाना तो था ही, लेकिन इन ग्वाल वालों को दोषी बना करके जाना था। बाकी प्रभु को तो बन जाने है तो के कई को दोष लगाए दीन हो, बन जाने है तो के कई को दोष लगाए दीन हो। भगवान को बन तो जाना था, लेकिन केकई को दोषी बना करके जाना था। समझ रहे हैं ना? जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की इच्छा मात्र से होता है मेरे भाई बहन। कहते भगवान को यमुना में तो जाना है, लेकिन ये जो ग्वाल बाल हैं इनको प्रभु दोषी बना के जाएंगे। बाकी यमुना में तो जाना तय है, जाएंगे। कहते हैं ये सभी ग्वाल बाल, कुछ ग्वाल बाल भगवान के चरण पकड़ते हैं, नहीं कृष्ण हमें तुम चाहिए, गेंद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुमने मेरे बाबा को ऐसा कहा, मेरी माँ को, अब तो मैं तुम्हारी गेंद लाकर ही दूंगा। और प्रभु ने पीताम्बर कमर से बांधा है और छलांग लगाई, और जैसी छलांग लगाई वैसी चारों तरफ बिहारी लाल यमुना में कूद पड़े, 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 कूद पड़े जी कूद पड़े, कूद पड़े जी कूद पड़े, कूद पड़े कूद पड़े, कूद पड़े जी कूद पड़े, बनवारी लाल यमुना में कूद पड़े, पड़े पड़े, बिहारी लाल यमुना में कूद पड़े, बनवारी लाल यमुना में कूद पड़े, बनवारी लाल यमुना में कूद पड़े, बिहारी लाल यमुना में कूद पड़े, बिहारी लाल यमुना में कूद पड़े। कहते हैं महाराज इधर यशोदा प्रातः काल का समय था, मैया यशोदा माखन बिलो रही थी और चिंतन कर रही थी, अभी आता होगा, अभी आएगा और आकर के माखन मांगेगा, आता होगा। कहते जिसने सुना वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, जिसने सुना वही मूर्छित हो गया। किसी तरह बलराम जी महाराज सबको होश में लाए। कहते हैं यशोदा को जैसे ही सुनाई दिया कि कृष्ण कूद गए, वैसे ही यशोदा तो मटकी के ऊपर ही गिर गई, मूर्छित हो गई। और मां, प्रेम माता का जग में है सबसे बड़ा। संसार में प्रेम कितने लोग करते हैं मालूम है जी? है? कितने लोग प्रेम करते हैं मालूम है? माँ बाप नहीं, केवल और केवल माँ।
अगर प्रेम करती है तो केवल और केवल मां, या फिर प्रेम करते हैं परमात्मा। पिता का भी स्वार्थ आ जाता है सूक्ष्म, पिता का भी सूक्ष्म स्वार्थ आ जाता है। पिता भी अगर पुत्र कामयाब ना हो तो वो पुत्र के प्रति कठोर हो जाता है। अगर बेटा कामयाब नहीं है तो वो कठोर हो जाता है, वहां पे उसकी सूक्ष्म कामना होती है। लेकिन मां कभी संतान के प्रति कठोर नहीं होती। बाप डांटेगा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ तो कर, इतना बड़ा हो गया, खा रहा है और सो रहा है। मां कहेगी कर तो रहा है वो प्रयास, गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो बेचारा कर तो रहा है कोशिश, अब क्या करे, वहां उसका बस चलता नहीं। प्रेम माता का जग में है सबसे बड़ा, मां का निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम केवल दो ही लोग, या तो परमात्मा करता है या फिर मां करती है। इसलिए शास्त्रों ने मां को सद्गुरु बताया है। मां कौन है? मां सद्गुरु है, पिता गुरु है। और स्तुति में भी आता है, पहले किसका नंबर आता है? त्वमेव माता, बाद में च पिता। प्राय लोक व्यवहार में ही आता है माता पिता हैं। या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वृंदावन में कब से रह रहे हो? फलानी इतने साल से रह रहा हूं। अच्छा, माता पिता कहाँ रहते हैं? यही पूछा जाता है। लोक व्यवहार में भी पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और यशोदा जैसी मां जो नित्य अपने लाला को अपना मन अर्पण करती थी, अपना मन अर्पण करती थी। कहते यशोदा होश में नहीं आती। अंत में बलराम जी महाराज ने नारायण मंत्र का उच्चारण किया। तब जब बलराम जी महाराज ने श्रीमन नारायण हरि, 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 नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, भजमन नारायण हरि, भजमन नारायण हरि, भजमन नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, हरि बोल। गाओ नारायण हरि, गाओ नारायण